ओके सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर जो कि है 2.6 और ये मेनली फोकस होगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, देखो वर्डिंग्स में सारे कंडीशंस और जो भी चीज़ें रहेंगी, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशंस, इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वर्डिंग्स में दिया रहेगा, आपको शब्दों में लिख कर दिया रहेगा। उससे समझ कर आपको, उसको पढ़कर आपको क्या समझा, उसको गणित के भाषा में इक्वेशन बनाओ, है ना, मैथ्स के फॉर्मूला बनाओ, इक्वेशन बनाओ और उस इक्वेशन को सॉल्व करो और उनका प्रश्नों का हल बताओ। ठीक है, ये आपको पूरा प्रक्रिया पूरे इस एक्सरसाइज में करने का है। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2.6 का, जो कि एक लाइन का ही क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84। प्रगति का एज के बारे में बात हो रही है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो उठ के चले जाओ। प्रगति का जो एज है उसके बारे में बात हो रहा है और वो बोल रहा है कि प्रगति का जो एज था 2 साल पहले और 3 साल बाद, वो दोनों को प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या है आंसर, क्या आ रहा है 84। तो अभी उसका प्रेजेंट एज कितना हुआ। क्वेश्चन में पढ़ने का पूछा क्या है, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो जो पूछा है उसी को एक्स मान लो। लेट, क्या बोलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। क्लियर, मान लो एक्स साल की है, देयरफॉर 2 years ago her age is equal to x minus 2 years। क्लियर, 2 साल पहले कितने साल की होगी, 2 साल कम कर दो ना। आज 12 साल की है तो 2 साल पहले कितने साल की होगी, तो माइनस किया ना 2। और 3 years hence मतलब आगे, हर एज इज इक्वल टू, अभी तो एक साल की है ना, 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा। क्लियर, अब वो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ये वाला एज एंड ये वाला एज, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 84। क्लियर, तो बाय गिवन कंडीशन, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, अब क्या कंडीशन है वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पढ़ा है उसको मालूम है कि क्या कंडीशन है। तुम लोग सीधा लिखो कि जो कंडीशन दिया उसके मुताबिक इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है 84। तो x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। उनका प्रोडक्ट क्या आया है 84। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। अब देखो, अब वापस से क्वेश्चन को पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। क्लियर, अब यही चीजें तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये कैसे बनाना है। अभी प्रेजेंट एज एक्स ले लिया तो 2 साल पहले x माइनस 2, 3 साल बाद x प्लस 2, तो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मालूम है ना वो मैच वाला ट्रिक बताया था, पहले x को उठाएंगे x प्लस 3, फिर दूसरा माइनस 2 को उठाएंगे x प्लस, इतना कर लेंगे ना, इतना तो कर ही लोगे। देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 2 3 जा, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 3x में से 2x गया प्लस 1x, ठीक है, और माइनस 6 ऐसे ही, और ये 84 इधर आया तो क्लियर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस माइनस 86, 84 प्लस 6 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये तुम्हारे दिमाग पर मैं छोड़ता हूँ कि ये तुम्हें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, और इसमें से सबसे बेस्ट सूट होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड याद करो, कैसे सिखाया था, 1 इंटू 90 का 2 फैक्टर निकालो जो कि बीच का 1 आ रहा है ना, तो क्या आ सकता है 15 6 जा 90, 10 9 जा 90, और कहाँ 90 आता है, और कहाँ 90 आता है, नहीं आता। तो क्या 15 6 को जोड़कर एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, 15 6 को माइनस करके एक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कट, या तो ऐड करके या तो माइनस करके आना ही चाहिए, यहाँ दोनों में नहीं आ रहा है। अच्छा 10 और 9 को प्लस करो 19, नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो 10 और 9 को माइनस करो, आ रहा है।
यानी हमें माइनस करना है, याद रखो। और बिगर नंबर का साइन ये वाला दो, माइनस करना है तो अलग साइन देना पड़ता है। आ गया फैक्टर। अब इसको सॉल्व करो। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और देखो दिख रहा है क्या इतना? और कहाँ तक दिख रहा है? अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ से x और x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या बचा है, x प्लस ये x बाहर है तो 10। यहाँ से माइनस 9 और 90 9 के टेबल में आते हैं, तो 9 1 जा 9x है ना, और 9 कितने जा 90, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो x प्लस 10 और x प्लस 10 सेम सेम आ गए। अब क्या फैक्टर बना, x माइनस 9 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर x माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, या फिर x प्लस 10 क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर माइनस 9 उधर गया तो x इज इक्वल टू 9, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 10। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या सर, आपने बोला था 2 वैल्यू आएगा, इसका प्रेजेंट एज ढूंढना था हमें उसे। ये वो या तो 9 साल की होगी या तो माइनस 10 साल की होगी। अब मुझे बताओ किसी का एज माइनस में होता है क्या? कितने साल के हो बेटा? माइनस 5 साल का हो सर। आऊँगा 5 साल बाद, मतलब आत्मा से बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर लिखो सिंस एज कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर ये माइनस 10 क्या हो गया, कट गया। x नॉट इक्वल टू माइनस 10, तो एक ही वैल्यू बचती है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9। अब x मतलब था क्या, x क्या था, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति। तो यहाँ पर लिखो लास्ट में, देयरफॉर प्रगतिज प्रेजेंट एज इज 9 years। अब जरा कंडीशन में डालकर चेक करते क्या हमारा आंसर वाकई सही है। तो 2 साल पहले प्रगति कितने साल की होगी, 7 साल की। 3 साल बाद प्रगति कितने साल की होगी, 12 साल की। क्या 12 इंटू 7 84 आता है, 12 7 जा 84 आ गया। कंडीशन सॉल्व हो रहा है, मतलब यह सूर्य हमारा पहला सॉल्व हो गया। लिख लो इसको, पॉज पॉज। सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसको जब मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ ना, तो वही सबसे मेन है, बाकी तो सब मालूम है तुम लोग को। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड द नंबर्स। एक ही लाइन का क्वेश्चन, कर सको तो करो सॉल्व। तो फाइंड द नंबर्स, 2 नंबर है, लेट द नंबर्स बी। हमारा जिसको ढूंढने का है ना, लास्ट में जिसको ढूंढना रहता है ना, फाइंड, उसको ही एक्स लो, तभी तो मिलेगा ना, नहीं तो और क्या तरीका है। तो अब देखो उन्होंने नंबर नहीं बोला है, नंबर्स बोला है, यानी 2 नंबर है और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव कब होता है, देखो मान लो मैं बात करूँ 2 की, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन हो गया, अबे 2 को एक कदम आगे जाओ क्या मिलेगा, 3 का एक कदम आगे जाओ क्या मिलेगा। तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन आया, अभी 4 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन आएगा, 6। तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन आया, अभी 6 से आगे जाओ 8। मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब बगल वाला नंबर होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब, तो 2 का बगल वाला नंबर तो 3 है, लेकिन क्योंकि वो इवन नहीं है तो हम इसको नहीं ले सकते। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कब होगा, जब +2 करेंगे, +1 नहीं, ये +1 था, +1 करेंगे क्या करेंगे, तभी हमें उसका अगला इवन नंबर मिल सकता है। ध्यान में आई बात। तो नंबर क्या होगा, लेट द नंबर बी x एंड x + 2। क्या, एक को x ले लो और एक को x ले लो और एक को x + 2 ले लो। क्लियर हो गया ना, दो नंबर हो गए। अब इन्हीं दोनों नंबर को देखते क्या कंडीशन लगाया। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बाय गिवन कंडीशन लिखो इधर, बाय
गिवन एक ही कंडीशन दिया रहता है ना, तो सेकेंड लेसन से आया है 2.6 से, दो कंडीशन दिया रहता है मतलब फर्स्ट लेसन से आया है। इसमें तुमने देखा होगा फर्स्ट लेसन में कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फर्स्ट कंडीशन बाय सेकंड कंडीशन 1.5 में। इसमें क्या है, बाय गिवन कंडीशन, सिर्फ एक ही कंडीशन, दो कंडीशन नहीं होगा कभी। तो क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यानी इसका स्क्वायर को सम करना है, सम करना है, देखो सम करना है, लेकिन किसका सम करना है, सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा और इसका स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये चुपचाप मिटा दो, ठीक है। अब इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है 240। चलो सॉल्व हो गया, कर लोगे, रो दोगे, जाने दो। x का अभी a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। आइए जिसको नहीं समझ में आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4x है ना, प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 240, प्लस 244 इधर आया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, तो माइनस बड़ा है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस है, 44 में से 4 गया तो 240 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो 2 कॉमन हो रहा है सबका ना, दो के टेबल में सब आ रहे, तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं बोथ साइड बाय 2। इससे होगा क्या, और सिंपल हो जाएगा, फैक्टर निकालना आसान होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, और इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 आ गया। किधर किधर, अब इसका फैक्टर निकालो, ये 1 है ये 120 है, तो 120 बन जा, अब 120 का ऐसा फैक्टर निकालो कि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अरे क्या फालतू है, 12 10 जा 120, और 12 में से 10 गया 2। भैया जिसको ये नहीं आता अपना फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लेना इसको। मान लो मुझे फैक्टर नहीं ढूंढने आ रहा है तो क्या करूंगा मैं, सम छोड़ के आ जाऊंगा, फार्मूला मेथड लगाऊंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाऊंगा, या जय माता दी ABCD, क्या करोगे, फार्मूला मेथड करोगे, इसको फार्मूला मेथड से करे, अरे जाहिर सी बात है, इसको कंपेयर करोगे, A1 आएगा B2 आएगा C माइनस 120 आएगा, फिर B स्क्वायर माइनस 4 AC निकाल दोगे, फिर उसमें ये फार्मूला लगा दोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस है ना, ये फार्मूला लगा दोगे और वैल्यू डाल दोगे, आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने को वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना। मान लो अगर हमें फैक्टर नहीं निकालने आ रहा है तो ये पता रहना चाहिए भैया, कंपेयर करो, ABC निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4AC निकाल कर डाल दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में कभी ऐसा दिया नहीं रहता, मेथड तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए सरकार तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। हाँ सब फैक्टराइजेशन से ही करना है। अब देखो इसको फैक्टर तो हमें मिल गया, इसका बड़ा नंबर साइन प्लस है और ये माइनस हो जाएगा, तभी तो 2 आएगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x कॉमन x अंदर प्लस 12 माइनस 10 कॉमन x अंदर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 सेम, x माइनस 10 और x प्लस 12 दो फैक्टर मिलेंगे, और x माइनस 10 या तो 0 होगा या फिर x प्लस 12 0 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1। अब तुम बोले सर 2 आंसर आया, क्या करें, तो यहाँ पर लिखना है -12 इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। हाँ इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से, ऐसा 0 0 से भी हो सकता है,
निगेटिव नंबर नहीं लेना है हमें इवन नंबर में, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है तो ये नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू। अच्छा आंसर देखो जरा, चेक करो, यही है ना। तो एक आंसर है यहाँ पर, देखो उन्होंने दोनों नंबर पूछा था, क्या पूछा था, हाँ बता रहा हूँ रुको, उन्होंने क्या पूछा था, दोनों नंबर पूछा है ना, हमने अभी किसको निकाला, इसको निकाला या इसको निकाला, अभी हमने सिर्फ x को निकाला ना, अभी x प्लस 2 तो बाकी है, तो देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर नंबर क्या हो गए, देयरफॉर नंबर्स आर 10 एंड, क्लियर, चलो लिखो फटाफट, पॉज। ओके सो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये देखो, इन द ऑरेंज गार्डन मिस्टर मधुसूदन देयर आर of Mr. Madhusudan there are 150 oranges tree. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following chart. तो इस चार्ट के ये एक्चुअली ये चार्ट तुम्हें बस फिलअप के लिए दिया, बाकी सॉल्व तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ भरने बोला है, आप ऐसे ही थोड़ी भर सकते, सॉल्व तो करके ही भरना पड़ेगा ना। उन्होंने देखो 5 वाले में बोला है कि फाइंड एक्स, तो फाइंड एक्स मतलब क्या, करना ही पड़ेगा ना सॉल्व, तो इसको हम सॉल्व ही करते हैं, सॉल्व करने के बाद उन्होंने क्या पूछा है वो भर देंगे, ठीक है। तो चलो देखो, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 मधुसूदन का गार्डन। हाँ हाँ रुको रुको, क्या बोल रहे हैं ना वो, ये देखो ऐसा एक रो है, ठीक है, और ये ऐसे कॉलम। अब उन्होंने क्या बोला है कि टोटल पेड़ कितने हैं, 150 ट्रीज हैं ऑरेंज के। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। रो इसको इसको रो ले लो, इसको कॉलम, ठीक है। ये रो को अगर x ले लिया तो कॉलम क्या हो जाएगा, 5 मोर देन दैट इज, अगर इधर x है तो इधर x प्लस 5 है ना, 5 ज़्यादा है, 5 मोर मतलब 5 प्लस। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, अब एक रो में कितने पेड़ हैं और एक कॉलम में कितने पेड़ है वो निकालो, उन्होंने बोला है। तो लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो बी x and in each column be, या फिर ऐसा करते हैं, एक रो में हमने कितना पेड़ ले लिया, x ना, एक रो में हो गया x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इन ईच इज इक्वल टू x प्लस 5। एक रो में x है तो एक कॉलम में कितना हो जाएगा, x प्लस 5, क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कंडीशन उल्टा हुआ है वो, देखो वापस से पढ़ो, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर, मतलब एक रो में 5 ज़्यादा है, रो में 5 ज़्यादा है, कॉलम में नहीं, तो हमें ना ये रो की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम, और यहाँ कॉलम की जगह ज़्यादा किस में, वो देखो ज़्यादा किस में है, रो में ज़्यादा है ना, तो रो में ज़्यादा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टोटल पेड़ हैं 150, तो बोल रहा है कि बताओ एक रो में और एक कॉलम में कितना। तो मुझे बताओ, कोई भी चीज़ को अगर हमें टोटल निकालना रहता है और कोई चीज़ ऐसा बॉक्स बॉक्स बनी हुई है, ठीक है, और हमें बताना है कि कितने बॉक्सेस हैं, तो हम लोग उसका लंबाई और चौड़ाई देखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। जैसे यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 4 है इधर और ये 5 है इधर, मुझे काउंट करना है कि टोटल बॉक्स कितने हैं। तो टोटल बॉक्स में या तो काउंट करूँ, जोड़ू 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा गिनूँ, या फिर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 5 जा 20, तो मेरे 20 बॉक्सेस है। तो सिर्फ मुझे बताओ, मुझे एक रो की जानकारी दी है x प्लस 5, एक कॉलम की जानकारी दी है x, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे टोटल पेड़ नहीं निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना। तो मैं क्या करना है, बस मुझे बाय गिवन कंडीशन लगाना है, बाय given condition
x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 140, उतना ही है ना, 150 सॉरी, एक 150 पेड़ है, मतलब मैं रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल पेड़ आ जाएंगे, और टोटल पेड़ दिया है, कितना दिया है, x इंटू एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 150, यहाँ माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अब 150 इंटू 1 150, उसका फैक्टर निकालो कि 5 आए, तो 15 इंटू 10, 15 10 जा 150, 15 में से 10 गया 5, बड़ा है प्लस तो प्लस माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालो इन दोनों में तो क्या आएगा, x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 15, सेम सेम आया, तो देयरफॉर x माइनस 10 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, या फिर x प्लस 15 क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक रो में माइनस 15 पेड़ है, माइनस में हो सकता है, तो यहाँ लिखो देयरफॉर सिंस number of trees can't be negative, therefore x is equal to x is not equal to माइनस 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10, therefore number of trees in each column is equal to 10, और therefore number of trees in each row is equal to x plus 5, मतलब 10 plus 5 मतलब 15 ट्रीज है ना, क्लियर हो गया, तो ऐसे करके हमने निकाल दिया। अब उस एक्टिविटी में देखो, एक्टिविटी में उन्होंने क्या पूछा था, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, हाँ हमने वही लिया, इन अ कॉलम इज x, और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो क्या हो गया, हाँ तो वहां लिखो पेंसिल से x प्लस 5, ये कुछ नहीं है, देखो ईच कॉलम अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो ये 10 ट्रीज है, ठीक है, बस देन तो यहाँ क्या आएगा सेकंड बॉक्स में x प्लस 5, तीसरे बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस 5, बस ये मत लिखो, सिर्फ ये टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वहां दिखाओ, दिखाया। अब बोला है फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब फ्रेम करना है, मतलब ये किधर गया, ये दिख रहा है, तो वो लिख दो वहां पे। अब उसके बाद फाइंड x निकाला, लिख दो वहां पे फाइंड x इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम क्या आया 10, वहां लिख दो 10, और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 50 लिख दिया, लेकिन डायरेक्टली लिखना नहीं है, हमको सॉल्व करके दिखाना भी था तो हमने दिखा दिया। तो यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन कंप्लीट। पॉज करो। ओके, सो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2.5 का। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। एक है विवेक, एक है किशोर, वी के है ना, वी के गेमिंग। तो विवेक ओल्डर है, ओल्डर माने बड़ा, और किशोर क्या है छोटा, कितना छोटा 5 साल छोटा। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इसका प्रेजेंट एज मान लो x, तो ये बड़ा है ना, तो ये छोटा है, तो माइनस करना पड़ेगा प्लस x माइनस, कितना छोटा है 5 साल छोटा है। तो विवेक का प्रेजेंट एज को क्या लेना पड़ेगा x ईयर्स, और किशोर के प्रेजेंट एज को क्या लेना पड़ेगा, बस अभी इन दोनों के क्या बोला है आगे, द सम ऑफ क्या, द सम ऑफ क्या, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एज। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, x है तो क्या हो गया रेसिप्रोकल 1/x, x माइनस 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x माइनस, इन दोनों को जब ऐड किया तो आंसर आ रहा है 1/, तो ये सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन, ठीक है। देखते कैसे सॉल्व होगा।
आई होप क्लियर है। तो अब इसको देखो लिखेंगे कैसा, लेट द, क्या बोलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विवेक बी एक्स years. Therefore, present age of Kishore will be equal to x minus 5 years. एक x साल का हुआ तो ये उससे छोटा है ना 5 साल, तो मान लो 15 साल का है तो ये 10 साल का ही होगा ना, समझे क्या, हो गया, उनका एज निकल गया। अब उन्होंने बाय गिवन कंडीशन क्या बोला है, उन्होंने बोला है, कंडीशन क्या बोलता है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/x माइनस, इसका सम क्या आ रहा है 1/, अभी ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस 5 बन जा, x बन जा, ठीक है, और नीचे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, क्लियर, और ये तो ऐसे ही है, क्लियर, x प्लस एक्स 2x माइनस 5, x इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, कोई दिक्कत, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब वापस से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर 6 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, क्लियर, 1 इंटू है तो सेम ही आएगा ना, तो ये रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12x माइनस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो अब बताओ, इसको सब एक साइड ले लो, नहीं उधर भेज दो, ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, इसको उधर भेज दो उसको उधर भेज दिया तो इधर बचा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये सेम टू सेम, ये प्लस 12 उधर गया तो, और माइनस 30 उधर गया तो, कोई दिक्कत। अब इसको मैं ये इधर और ये इधर कर सकता हूँ ना, तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12 5 माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं, उल्टा सीधा किया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 30 बन जा, तो 30 का 2 फैक्टर 17 आना चाहिए, 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, 2 15 जा 30, अरे क्या और क्या है, 10 3 जा 30, और तो देखो 6 में से 5 गया 1 नहीं, 6 प्लस 5 11 नहीं, 10 में से 3 गया 7, 10 प्लस 3 13 नहीं, 15 में से 2 गया 13 नहीं, 15 प्लस 2 17, तो ये प्लस होगा, क्या होगा, तो प्लस करने के लिए इसका जो साइन है वही साइन इसको देना पड़ेगा, सेम साइन है ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इज इक्वल टू। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, x अंदर माइनस 15, ये 2 के पढ़ने में आता है, 30 भी 2 के पढ़ने में आता है, दो कॉमन ले लो, x माइनस प्लस माइनस 2 कितने से 30, क्लियर, ये सेम आ गया, खुश तो हो गई तुम, क्लियर ना। तो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर कुछ झोल तो नहीं हुआ ना किधर, दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, देख लो एक बार, चेक कर लो, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, या फिर x इज इक्वल टू 50, इसका नहीं, इसका चेंज होगा तो इसका भी तो चेंज होगा, तो दोनों कैंसिल कर देंगे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये देन हमने किसको x किया था, विवेक के ना, फॉर x इज इक्वल टू
जब x की वैल्यू 2 होगी तो x माइनस 5 भी तो हो रहा है, तो देयरफॉर किशोर का एज क्या हो जाएगा, किशोर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x माइनस 5, मतलब x माइनस 5 मतलब 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3। क्या किसी का एज माइनस 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी x की वैल्यू 2 है ही नहीं। ये पता है गड़बड़ क्यों हुआ, दोनों पॉजिटिव आ गए, क्योंकि हमने विवेक के एज को x ले लिया और इसको माइनस किया है। अगर इसको x लेके उसको 5 साल बड़ा दिखाता x प्लस 5, तो ऐसी गलती ना होती, फिर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आता पक्का, समझे ना? नहीं, लेकिन गलत कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ ये बात न, उसका ये लॉजिक समझो। ये 2 तो उसने दे दिया, 2 साल का है। अब वो 2 साल का है तो उसका भाई कितने साल का हो गया फिर? -3 साल का। तो वो -3 साल का हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये गलत हो गया, 2 नहीं फॉलो कर रहा है। तो देयरफॉर फॉर x इज इक्वल टू 15। अरे मैंने 15 तुक्का मारा था, सच में 15 आ गया। अरे मैंने स्टार्टिंग नहीं बोला था, मान लो ये 15 है तो ये 10 हो। तो देयरफॉर किशोर का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर आ रहा है आंसर पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, ये भी पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं इसको लूंगा या पॉजिटिव निगेटिव लूंगा? एज निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो देयरफॉर सिंस, यहाँ लिखो सिंस एज कांट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। ये ऐसा लिख रहे हैं, बहुत ऑड लग रहा है, वहां पर लिख सकते हो x इज, यहाँ पर x माइनस 5 शुड नॉट बी इक्वल टू -3, ऐसा बोल सकते हो। या फिर ये ऐसा जोल जाल बचाने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, घर पे एक बार वापस से सॉल्व करो, लेकिन किसको x लो, जो, अच्छा एक बात हमेशा याद रखो, जो ये लीनियर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, जो कम है उसको x लिया करो, जो ज्यादा है उसको मत। हमने ज्यादा को x ले लिया तो इसे इधर माइनस करना पड़ा, अब इधर माइनस करना पड़ेगा, तो आगे देखो क्या हो रहा है, सब दोनों पॉजिटिव आ गया। तो ये सब चीज़ों से बचना है, तो जो छोटा है, जो छोटा है, अभी देखो कॉलम और रो का हमने क्वेश्चन किया था, तो कॉलम बड़ा था या रो बड़ा था? मैं रो बड़ा था, रो 5 ज़्यादा था ना, तो रो 5 ज़्यादा है तो मैं रो को x लूँगा या कॉलम को x लूँगा? जो कम है, कॉलम कम है तो कॉलम को x लूँगा और रो को x प्लस 5 लूँगा, जबकि वैसा ही किया था ना बुक में। यानी जो कम है उसको x लो, जो ज़्यादा है उसको, जो भी कंडीशन है प्लस लगा के करो। तो मुझे इसको ना घर पे एज ए असाइनमेंट क्या करो, ये किशोर के एज को क्या लो, नहीं, किशोर के एज को x लो, ठीक है, और यहाँ पर विवेक के एज को क्या ले लो, x प्लस 5 है ना, समझे? जो छोटा है, किशोर छोटा था ना, तो छोटे को x मानो तो बड़ा अपने आप +5 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करोगे ना तो एक पॉजिटिव और निगेटिव आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा तो क्या सर ये गलत है फिर? नहीं, गलत नहीं है, सब कुछ सही है, बस हमें ये दो कंडीशन लगा के फिर चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटी है तो इस पॉसिबिलिटी के साथ किशोर नहीं हो पा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी पूरा क्या हो जाएगा, कट। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, देयरफॉर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज क्या आया, 15 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ किशोर इज 15 माइनस 5 10 ईयर्स, यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। अगर ये सब हटा देना है सीधा, सेम यही प्रोसेस होगा, लेकिन फिर ये कर लो, किशोर को x ले लो, विवेक को x प्लस 5, ठीक है, पॉज करो। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन, सुयश है, सुयश नाम का लड़का है और उसने 10 मार्क्स ज़्यादा लाए हैं सेकेंड टेस्ट में देन दैट इन द फर्स्ट, मतलब पहले टेस्ट में जो मार्क्स आए थे उस मार्क्स से दूसरे टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा आए, तो किसको x लोगे? फर्स्ट वाले टेस्ट के मार्क्स को x लोगे या सेकेंड वाले? कम मार्क्स कहाँ पे है, कम मार्क्स कहाँ में, फर्स्ट में ना, तो फर्स्ट वाले टेस्ट का जो मार्क्स है वो x होगा और सेकेंड वाले टेस्ट का जो मार्क्स है वो x प्लस 10 होगा, क्योंकि 10 मार्क्स ज़्यादा है ना, तो x प्लस 10 होगा। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब तो समझिएगा। अब बोला है देखो, 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, फाइंड हिज
स्कोर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो यही सेम है, लेट द स्कोर ऑफ फर्स्ट टेस्ट बाय क्या नाम है सुयश, बी एक्स, therefore score of second test is equal to 10 मार्क्स ज्यादा है ना, तो इसमें मान लो 20 मार्क्स आया, तो इसमें 20 प्लस 10 30 मार्क्स आ गए, 10 मार्क्स ज्यादा है ना। क्लियर यहाँ कंडीशन। अब यहाँ बाय गिवन कंडीशन क्या दिया भैया, कंडीशन दिया है 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट क्या है ये, तो इसका 5 टाइम है ना, इज सेम एज मतलब इज इक्वल है कितना, स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन दी फर्स्ट टेस्ट, तो फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स है x, तो x का स्क्वायर, ये क्या फुद्दू समझा, हो गया ना, ये बन गया बस। अब अपना खेल शुरू करो। देखो उन्होंने प्रश्न में दिया, सुनो है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट, 5 टाइम ज्यादा लाया नहीं, अगर सेकेंड टेस्ट के मार्क्स को 5 टाइम बढ़ाए तो वो सेम उतना ही आता है जितना पहले वाले मार्क्स का स्क्वायर आता है। देख वही तो किया, नहीं समझा। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 5 10 जा। अब इसको इधर लाना अच्छा है या उसको उधर भेजना अच्छा है, इसको उधर भेज दो, -5x -50। देखो कुछ भी करो, मतलब ना ये इसको थोड़ा एथिक्स बोलते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, एक्स स्क्वायर को निगेटिव मत करो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वरना तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हारा आंसर ही रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम पर विश्वास है। नहीं है तो करके देखो घर पे, ना रॉन्ग आया तो बताना। एक्स स्क्वायर -5x -50 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, इसको इधर लिया तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा, बट तुम लोग उस माइनस को झेल नहीं पाओगे।